हमारे यज्ञ की खास बात यह है कि इसकी हर एक चीज में, चाहे वो गीत हो, उसमें ज्ञान झलकता है। उसको ये व्यक्ति अगर आराम से बैठ के सुन ले, उसके आधे दुख दूर हो जाए। चलिए, 22 तारीख की वाणी है, राधे मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, आप मुए मर गई दुनिया, माना हम मरे। भाई, जो मर गया उसके लिए तो दुनिया मर गई, उसके लिए क्या विनाश, वो तो वैसे ही चला गया। उसी तरीके से अपने आप को जैसे इस दुनिया से मार लो तो मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूट, बाबा का बने देह अभिमान टूटा। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। जब हम एक बाबा की शरण में आ गए, इधर उधर से हर जगह से जैसे हम मर गए। मरने वाला व्यक्ति वो तो सब छोड़ के चला जाता, तो हमने भी छोड़ दिया। प्रश्न है, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखें? कि अब जैसे जैसे हम देखते हैं कि समाज में अशांति बढ़ती जाती है, अपराध बढ़ता जाता है, विनाश करीब आता जाता है, तो क्या करें? बाबा ने कहा, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा। वही, जिसके पास बहुत पैसा है, अब कोई अर्थक्वेक आया, कुछ आया, तो वो तो किसी काम आएगा नहीं, वो तो फिर चोर ही लूट के ले जाएगा, उसका और तो कुछ होगा नहीं। तो बाबा ने कहा, याद, तो जो भी सफल करना है वो भी कर लो, यज्ञ में, सेवा में, जो भी करना है। तो किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। माना किसी की तो धूल में दबी रह जाएगी और किसकी राजा खा लेगा। अंत में सरकार भी पैसे जब्त कर लेगी। जब सरकार के खजाने खाली हो जाएंगे तो वो क्या करेगी? पैसे जब्त कर लेगी। ये स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो। तो हम जब बाबा के बन गए तो हमारा तो सब सफल है, हमें मिल जाएगा। तुम एक जन्म बलि चढ़ते, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार। अभी जो हम बाबा के ऊपर बलि चढ़ते हैं, उसके बदले में बाबा 21 जन्मों तक जैसे हमें देते ही रहे। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। तो आधा कल्प ऐसा रहेगा, फिर द्वापर से फिर दोबारा शुरू। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा। ओम शांति। ये तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है। भगवान को हमेशा परम पिता परमात्मा कहते हैं, और उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाव भी है। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। ठाव माना घर, जहाँ पे रहते हैं, इसलिए सबसे ऊंच वहां रहते हैं। अब जबकि गॉड फादर कहते हैं तो जरूर बच्चे ही ठहरे। ऐसे तो नहीं कह सकते हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते हैं। बाबा को सर्वव्यापी की बात जो है वो बहुत लगती है, कि सर्वव्यापी ये मनुष्य ने क्यों बोला। उसकी बात को जरूर बाबा कहते हैं ये गलत। उनको तो हमेशा परे थे परे, परम धाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवत, इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। कहते भी हैं, भगवान को ही, भक्तों को भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। क्योंकि भक्त तो जा नहीं सकते। हम भी जब पहले परेशान थे, हम तो कहीं जा नहीं सकते थे, ना हमें पता था कोई मूल वतन ऐसा कुछ। बाबा को ही आकर हमें निकालना पड़ा। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता। क्रिएटर जरूर नहीं, दुनिया ही रचेंगे, तो वह आएगा कहाँ? क्या पतित दुनिया में व पावन दुनिया में? अब देखिए बाबा कैसे, वो जो इंटेलेक्चुअल अप्रोच होती है, कि बाबा कौन सी दुनिया रचेगा? स्वर्ग रचेगा। अब स्वर्ग रचेगा तो आएगा कौन सी दुनिया में, पतित में कि पावन में? देखो, ये बात अच्छी रीति धारण करने की है। तुम कोई छोटे नहीं हो, शरीर के ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो सभी बाप को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है, हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति सुख हो। ड्रामा अनुसार बाप को आना है। बनी बनाई बन रही, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। ये चक्र जो है, ये चलता रहता है, चलता रहता है। चार युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का ये है कल्याणकारी धर्माव युग। इसमें जो हम धर्म का काम करते हैं, सबसे बड़े धर्म का काम इसके बीच में करते हैं, तो धर्माव युग। ये है पुरुषोत्तम युग, अर्थात उत्तम से उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का ये युग। इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता नहीं। बाबा ने कहा, ये जो समय चल रहा है ये सबसे ज्यादा उत्तम है। देखिए, यही कमाल की बात है कि दुनिया वालों के लिए ये सबसे मुश्किल समय है।
विनाश भी होना है, इतनी सारी दुनिया में टेंशन है। और बाबा कहता है ये आपके लिए सबसे अच्छा युग है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। तो हमें क्या फिक्र है कि क्या होगा, ऐसा होगा। सतयुग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं है, उसमें तो दो कला सुख की कम होती है। तो वास्तव में दो युग जब भी मिलते हैं तो फिर वो संगम होता है बीच में। तो वो बड़ा संगम नहीं है, क्योंकि वो तो नीचे जा रहा है। इस संगम युग की ही महिमा है। तुम जानते हो, बाप तो है ऊंच ते ऊंच, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामा अनुसार होनी ही। ये ड्रामा में ये नियम है कि ये जो हमने नीचे उतरना है, भूल तो करनी ही है, ये नियम है। मैं फिर आकर अबुल बनाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे तुम ऊंचते ऊंच भगवत कहते हो, मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ये है बाबा देखिए निरंकार। इसीलिए जो गीता के आखिरी अध्याय में बोला कि मैं आपके सामने नतमस्तक, तो बाबा के निरंकारी पने को देखकर जैसे आत्मा नतमस्तक करती है, तब तो भक्त याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिलाते हैं। तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए हैं। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम। ये जो भारत दुख धाम बना है, क्यों बना है? कोई ऐसे थोड़ी कि आज भी कोई भारत में कोई पैसे की कमी है, पैसा तो बहुत है। स्विस में भी, बैंक में भारत का ही सारा रखा है, मगर ये विकारों की वजह से जो है भारत दुखी हो गया। अब आप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। मैं तो परम धाम ब्रह्मांड में रहता हूँ, तुम भी वहां रहते हो, फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। जानते हो, ब्राह्मण है ऊंच ते ऊंच चोटी। तो ऊंच ते ऊंच शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे? वह तो एक स्टार है। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। शिव बाबा का भी जैसे बाबा बताते हैं तो बुद्धि में लाते जाए कि शिव बाबा कैसा है, तो योग लगाने में बाद में मदद मिलेगी। चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा का रूप है ही स्टार, सारे ही वास्तव में ज्योतिर्बिंदु आत्मा है, शरीर से अलग है। ये बना बनाया ड्रामा है। इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती हैं, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती हैं। वहां से करके एक एक आत्माएं हम ऊपर से नीचे आती जाती हैं। अभी तो दुख धाम है। कितने पार्टीशन है? अब देखिए, पार्टीशन जो है वो बढ़ते ही चले जाते हैं। समुद्र में भी चाहिए, आसमान में भी चाहिए। अब तो वो कहते हैं कि सैटेलाइट भी आप हमारे देश के ऊपर ना लगाओ। तो कितने पार्टीशन है? सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं था, भारत ही ऊंच खंड था। तो सतयुग तो जैसे एक एक बहुत बड़ा परिवार साथ में रह रहा हो, इसके बीच में कोई पार्टीशन है ही नहीं। वैसे सतयुग में सारी आत्माएं एक दूसरे के साथ रहेंगी। बाबा को सत्य कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ, तो जरूर नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े ना। वैसा तो नहीं सतयुग आ जाए, सतयुग के साथ साथ में कलयुग भी चलता रहे दूसरे देश में, तो उसमें भी हम सुखी थोड़ी रह सकते हैं अगर हमारे आसपास भी लोग परेशान हैं तो इसलिए पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े। अभी दुख के तो पहाड़ गिरने वाले हैं। किनकी दबी रहेगी धूल में? वही कि भाई जिसने भी बचा बचा के जो रखा होगा, वो तो शरीर छूट जाएगा, चला जाएगा सारा धन। वह भी समझते हैं हम जो बॉम्ब्स बनाए आपस में आंख दिखाते हैं, तो आखिर खात्मा तो जरूर होना है। अब भाई रशिया, यूएस और बड़े बड़े देश जो भी हैं, वो सारे न्यूक्लियर बॉम्ब रख के बैठे हैं और वो एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं कि भाई हम ऐसा करोगे तो ऐसा कर देंगे। तो आखिर ये ऐसा तो नहीं कि ये अनंत काल तक ऐसे सिर्फ धमकी देते रहेंगे, इतने पैसे खर्च किए हैं, तो ऐसे तो नहीं है। खात्मा तो होना है। परंतु पता नहीं कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज बनवा रहे हैं। ये जो बॉम्ब बनाने वाले हैं, ये उन्होंने बोला है, ये जो रॉबर्ट ओपनहाइमर जिसने हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्ब बनाया था, उसने ये बोला था कि ये मैंने नहीं बनाया, ये तो मुझसे बनवाया गया है। उसने बोला काल ने बनवाया, क्योंकि गीता पढ़ता था वो। तो उसने बोला गीता में भी है कि पेट से मूसल निकले। ये सारी है बुद्धि की बातें। बॉम्ब्स निकालते हैं अपने नेशन का विनाश करने। यादव कौरव पांडव तीन सेनाएं हैं ना। यादव कौरव लड़कर खत्म हुए, वो आपस में लड़े, अधर्मी थे, लड़के खत्म हुए। बाकी कौरव पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती है। तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं है, हमारी किसी से, हम तो अहिंसक है। तुम हो योग बल वाले ऋषि, राज ऋषि। सन्यासी हैं हठ योग ऋषि, वह शंकराचार्य, ये शिवाचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे, वह अब नॉलेज ले रहा है
फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए। श्री कृष्ण की आत्मा है, वो भी अभी पढ़ रही है और हम भी वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, दोनों सेम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मगर वो देखिए कहाँ पहुंच जाते हैं और बाकी सारे बच्चे धीरे धीरे आते हैं। ये राजधानी स्थापन हुई है। तुम पतित कांटों से दैवी फूल बन रहे हो। गीत में भी सुना, आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। गाया भी जाता है, पतित पावन वही सतगुरु, जो तुमको नर से नारायण राजाओं का राजा बनाते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमने नर से नारायण। आज पूरी मुरली जैसे अभी तक बाबा ने एक तरीके से, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की महिमा की कि कौन है। ये पाठशाला है ना, इसमें हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की बात, ये तो पढ़ाई है। स्कूलों में एम ऑब्जेक्ट होती है ना, तुम बाप के पास आए हो बेहद का वर्षा, वहां का वर्षा यहाँ नहीं ना। सतयुग का जो वर्षा है, जैसे कल भी बात करी कि वहां पे एग्जाम पास करके नहीं जाते हैं, अभी जो पुरुषार्थ करेंगे उस हिसाब से सतयुग में मिलेगा वर्षा। वह है ही सुख धाम, ये है दुख धाम। गीत ने भी सुना, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, तुम बच्चे हो ना, कोई 25 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते हैं एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता। बाबा के पास आया, कल ही आया, एक ही दिन हुआ उसको बाबा के पास आए हुए, तो बाबा के पास उसकी उम्र है 1 वर्ष, पर वो भी वर्षा ले सकता है, बाबा का बना तो आ जाएगा उसमें। बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बना दे। सतयुग में कितने हीरे जवाहरातों के महल थे, बात मत पूछो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पतित राजाएं बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते। राजा विक्रमादित्य ने जो सबसे पहले मंदिर बनाया सोमनाथ का। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि राजा विक्रमादित्य के चरित्रों के ऊपर भी एक जैसे गीता की तरह एक पूरा एक भागवत लिखा गया था। तो वो भी वास्तव में जो ब्रह्मा की आत्मा वही श्री कृष्ण बनी और वही द्वापर में सबसे पहले राजा बनती है। तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। राजाओं के पास मंदिर होते हैं, आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? जो पूज्य से पुजारी बनते हैं। तो सबसे जो मुख्य मंदिर है वो भी सबसे बड़े भक्त ने बनाया। वो जो ब्रह्मा की आत्मा जो है श्री कृष्ण, उसी ने सबसे बड़ा मंदिर बनाया, क्योंकि उसने भक्ति भी सबसे जास्ती करी, ज्यादा करी, इसीलिए उसको भगवान भी सबसे पहले मिला और इसीलिए वो श्री कृष्ण बना। तो ये सारा चक्र है, जरूर उन्होंने ही बनाया होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये महिमा परम पिता परमात्मा की नहीं है, उनकी महिमा तो सबसे है। और जैसे बाबा के साथ चलता है, ऐसी हम आत्माएं भी ऐसी ऐसी करती हैं, क्योंकि हमें बाबा से स्वर्ग का वर्षा प्राप्त हुआ, इतना ऊंचा वर्षा प्राप्त हुआ, तो हमने भक्ति भी जम के की। तो इसीलिए हमने जो मंदिर दान पुण्य करा वो भी बहुत ज्यादा करा, उसके फलस्वरूप अभी हमें ज्ञान मिला। तो ये ऐसे करके पूरा चक्र है। हर एक की मनुष्य की, हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है भाई। ऊंचते ऊंच महिमा है बाप की, सबसे बड़ी है शिव भाव, जिससे तुम 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसा जन्म। फिर तो जब जन्म ले लिया, फिर उसके बाद जैसा जैसा पुरुषार्थ करेगा, जितना पढ़ाई करेगा उतना आगे बढ़ता जाएगा। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना, स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है। कितने हेल्दी रहते हो। सतयुग में कोई ऐसा नहीं कि वहां पे अगर बूढ़े भी हो रहे हैं, कोई श्री नारायण को ऐनक लग रही है या उनके दांत गिर रहे हैं, ऐसा नहीं। शरीर आखिर तक वैसा का वैसा रहता है और आत्मा वैसी ही छोड़ के चलता है। तो हेल्दी रहते हैं, इसीलिए वहां डॉक्टर, बीमारी, इनकी कोई जगह नहीं। तो बीमारी दुख आदि का नाम नहीं। शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। इसको हथेली पर बहिष्ट कहा जाता है। पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार हो जाए, वो तो देखिए हरि के अपने ऊपर है। जो जितना पुरुषार्थ कर सकता है वो वो वहीं पे जाकर उसको पद मिलेगा। एम ऑब्जेक्ट तो है ना, तो कम से कम हम सूर्यवंशी आने की तो जरूर करें कोशिश, कि सबसे पहले जन्म में तो आए, श्री कृष्ण को तो देखिए। एम ऑब्जेक्ट तो है श्री कृष्ण जैसा बनना, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। बाकी श्री कृष्ण वाच तो कभी हुआ नहीं, बाकी ये ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, ये है भगवान वाच। समझाया जाता है ये है रुद्र ज्ञान विज्ञान, राजस्व
अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। शास्त्रों में तो बड़ी कहानी लिख दी है। बाप पर बलि चढ़ने से बाप फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। आप देखेंगे वास्तव में जो हम मंदिर भी जाते हैं, मंदिर में भी जो हम कुछ ना कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, एक तरीके से क्या बोला जाए कि बलि रूप से ही चढ़ते हैं। तो वो चढ़ना चाहिए, स्वयं को चढ़ाना चाहिए, स्वयं को बलि, और चढ़ाते हैं प्रसाद या दूसरे लोटे के रूप में क्या कहते हैं, चढ़ा देते हैं दूध वगैरह। तो बाबा कहते हैं बाबा 21 जन फिर बलि चढ़। बाप तुम बच्चों को ऊंचते ऊंच बनाते हैं, ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, शिव बाबा नहीं बने कभी भी विश्व के मालिक। तुमको बनाने के लिए आता हूं, इसीलिए बाबा निष्काम सेवा था। उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए कि बदले में ये ऐसा कर दो वैसा कर दो, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम कहते भी हो पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा सदगति दाता, पतित पावन तो एक ही बात। इस समय सभी तमो प्रधान बन गए, सतो रजो तमो से सबको पास करना ही है। ये तो जैसे एक नियम है। बाबा ने भी एक मुरली में कहा था कि बाबा भी सतयुग में नहीं आ सकते, क्योंकि सतयुग में आने का मतलब है चक्र में आना। ऐसा नहीं कि आप उसमें से बाहर निकल जाओ, सतयुग में आ गए तो चक्र पूरा लगाना। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान बनती है। सतयुग में भी देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो राम राज्य क्षत्रिय, फिर रजो में वैश्य, तमो में शूद्र वर्ण भी है ना। तो ये ऐसे ऐसे करके नीचे आते जाते हैं। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, जो हमने पहले बात करी थी। विराट रूप में जो विष्णु जी का विराट रूप दिखाते हैं, बाप और ब्राह्मण गुम कर देते हैं, क्योंकि उस विराट रूप में चेहरा देवता का दिखाया, फिर ऐसे नीचे नीचे पैर जो है वो शूद्र के दिखाए, तो ऐसे करके पूरे वर्ण दिखाए। और जो ब्राह्मणों की दिखाई है चोटी, इसलिए ब्राह्मण चोटी रखते हैं। और चोटी में जो गांठ लगाते हैं वो शिव बाबा का प्रतीक है, कि वो उनसे भी ऊपर है। तो वो नहीं दिखाते हैं विराट रूप में। तो तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, इसलिए ऊंच हो क्योंकि तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो। तुम हो श्रीमत पर, इसीलिए हम ब्राह्मण देवताओं से ऊंच। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम भी श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो। श्री श्री शिव बाबा द्वारा। फिर माया का प्रवेश होता है तो तुम आसुरी बन पड़ते हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे आकर समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा, मनुष्य से देवता बना दिया। ये बाबा ने इस यज्ञ में माताओं को सबसे ज्यादा। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं, तो फिर कर्जा चढ़ जाता है। तो ये बाबा ने कहा कि जैसे पहले तो सन्यास लेती क्यों है, उनको लगता है भाई साथ रहते हैं, नारी नरक का द्वार है, उसके साथ आप रहोगे तो विकार में जाए बिना रह नहीं सकते, इसलिए वो छोड़ देते हैं। अच्छा, छोड़ के चले गए, जंगल में चले गए, उसके बाद फिर दोबारा से भिक्षा मांगने तो माताओं के पास ही आएंगे, फिर दोबारा गृहस्थियों से भिक्षा मांगते हैं, तो कर्जा चढ़ जाता है। तो कर्जा चढ़ गया, इसलिए पुनर्जन्म फिर भी गृहस्थियों के पास ले फिर संन्यास करते हैं। तो अगले जन्म में फिर दोबारा गृहस्थियों के पास जाएंगे, फिर वहां से फिर संन्यास करेंगे। पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी कहाँ से आते। भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता, बरूबर देवताओं के आगे महिमा गाते। वो जो एक दूसरा हमारा ग्रुप है उसके अंदर काफी सारे बुक्स के जो फॉरेन ऑथर्स थे, उन्होंने क्या क्या बोला है भारत के बारे में, उसके ऊपर हम लोगों ने डाला था। तो हर एक 4-5 बुक की समरी। तो देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, फिर अपने को कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सर्वगुण संपन्न, ये शिव बाबा की महिमा नहीं है, ये देवताओं की महिमा है। क्योंकि अंधेरा या रोशनी, वो बाबा उसमें नहीं आता, तो ये बाबा के लिए नहीं है। बाबा तो सदैव है ही है संपूर्ण, ये देवताओं के लिए है कि सर्वगुण संपन्न। परंतु पूरा ज्ञान ना होने के कारण राम सीता के आगे भी ये महिमा कर देते हैं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। तो बाप कहते हैं तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र होता है, देवताओं को तीसरा नेत्र होता नहीं। चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं परंतु वास्तव में है तुम्हारा। तो ये जितने भी देवताओं के चित्र हैं, जैसे कोई चित्रकार किसी भी सामने वाले के गुण को दिखाने के लिए कुछ अलग अलग चीजें दिखाता है, अगर उसने दिखाना है विद्वान है तो हाथ में किताब दिखा देगा, उसी तरीके से वो अलंकार
दिखा रखे, तो वास्तव में वो है हमारी चित्त। परंतु तीसरा नेत्र खुला फिर बंद भी हो जाता है। बंद हो जाता है माना कि ज्ञान से चले गए। तो आश्चर्यवत सुनंती, ये बाबा की संस्कृत है। आश्चर्य से सुनते हैं, अरे भाई तो बहुत अच्छा ज्ञान है। पशंती, दूसरों को बताते हैं। औरों को सुनावंती, फिर भी भागंती हो जाते हैं, उसके बाद भी फिर चले जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से आते हैं। बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने में। बाकी और युद्ध तो है, इसके अलावा और कोई युद्ध। तुम अभी हो ब्रह्मा वंशी, फिर देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आए। इस समय सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में है। नाटक पूरा होता है, बाप ले चलने लिए आते हैं। ये नाटक हो गया पूरा। चलो भाई अभ्यास हो गया। माया ने सबको पतित बनाया है। अब बाप कहते हैं योग अग्नि से तुम विकर्मा जीत बनो। इसमें मेहनत है और कुछ करना नहीं है। बाप को याद, श्वासोश्वास कुछ भी कार्य करो, बाबा बाबा। बाबा ने इसमें ज्ञान की पॉइंट क्या बताई है, इस यहाँ पे क्या अप्लाई हो सकता है, हमेशा यही चलता है। अब बाबा ने बताया फिर कैसे याद करना है। बाबा, हम आपके थे, आपने हमको फिर सतयुग में भेजा, पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे, फिर त्रेता में आए तो पुनर्जन्म त्रेता में लिए। इसको भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, हम बताते हैं। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं कि बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे अपने जन्म। वो तो श्री नारायण के भक्त थे, जैसे कल परसों की मुरली में पढ़ा। बाबा ने कहा पहले श्री कृष्ण को पसंद करता था, बाद में श्री नारायण को पसंद करता था। तो बाबा ने कहा उनको भी हम बताते हैं। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, 84 लाख की तो बात ही नहीं हो सकती। कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया था। शास्त्रों में लिखा है ये कलयुग 40,000 वर्ष का है। चलो जी जाके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम ऐसा नहीं। अब बाप ने तुमको जगाया, तुम जागकर बाप से वर्षा लो। तुम छोटे बच्चे हो, कोई 3 मास का, कोई 4 मास का। तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप हुए मर गई दुनिया। बाबा का बनते हो तो देह अभिमान टूट जाता है। बाप कहते हैं शरीर में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल सम हो। सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे, अब अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले बने। तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। हम जब देवी देवता थे तो हमारा जो गृहस्थ था वो पवित्र था। गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, ये सिर्फ भारत ही है जहाँ पे गृहस्थ आश्रम कहा। बाबा ने कहा क्योंकि तुम देवी देवता थे। जन्म लेते 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 आज ऐसी उस पे आके पहुंचे हो कि घर घर में कलह कलेश है, वो पवित्रता आश्रम खत्म हो गया। भक्ति भी तुम शुरू करते हो, पूज्य से पुजारी तुम बनते हो। पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की। अव्यभिचारी माना सिर्फ एक बाबा को याद कर, इधर उधर नहीं देखा, वो भक्ति की। अब भक्ति भी व्यभिचारी बन, भक्ति भी चरमरा गई है। भक्ति हर चीज की होने लगी है। अब आप देखेंगे जो जागरण या गीत वो बनाते हैं, वो भी फिल्में बना देते हैं। तो फिल्मी गीतों पे भगवान की याद कैसे आएगी, वो तो शरीर की तरफ चला जाएगा पूरा। फिर तुमको बाप से वर्षा। बाप को आना भी संगम युग पर होता है। युगे युगे कहने से करके 4 युग हो ना, फिर 24 अवतार कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं भाई भगवान 24 अवतार लेते हैं। भाई गीता में लिखा है कि मैं युगे युगे धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो अगर हर युग में भी आया तो 4 युग है, तो 4 ही बार तो हुआ, तो 24 कहाँ से हो गए। गॉड इज वन। रचयिता भी एक है तो उनकी रचना भी एक है। बहुत अच्छी और पूरी सार पूरी मुरली का दिया कि गॉड इज वन, एक बाबा, और रचयिता भी एक, और उसकी रचना भी हम सारे एक है। हम सारे वास्तव में एक ही परिवार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चाहिए। ये सब भगवान का दिया हुआ है, वापस उसको अर्पण। वो कौन सी एक कीर्तन है या गीत है, उसमें कहते हैं कि भाई क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। तो वो तो सिर्फ गाने के लिए कहते थे, मगर ये वास्तव में अब चढ़ गए। हम फ्री हुए, ये सब बाबा का है, उसको एम ऑब्जेक्ट सदा सामने। बाबा ने कहा आपने श्री कृष्ण जैसा बनना है।
वो अपने सामने ऑब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट रखो। पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला है। तो आपने कहा कि तीसरा नेत्र कई बार खुलता है और फिर बंद हो जाता है। माया की प्रवेशता ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान। योग अग्नि से विकर्मा जीत बनना है, कि कोई विकर्म ना हो। क्योंकि अब जो नया संवत या जो नया एरा आने वाला है उसमें विकर्म नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए हमें भी विकर्मा जीत बनना है कि हमसे कोई विकर्म ना। वरदान दिया, सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाबा को सिर्फ हम गुरु के रूप में देखते हैं, या सिर्फ भगवान के रूप में देखते हैं, या सिर्फ बाप के रूप में देखते हैं। सर्व संबंध हमारे उससे हैं। क्योंकि आत्मा को समय समय पर सर्व संबंधों की जरूरत पड़ती है। कभी उसे फ्रेंड चाहिए, कभी दोस्त चाहिए, कभी साजन, कभी सजनी, जो भी है। तो वो सारे संबंध एक बाबा के साथ अपना बनाकर एक रस रहने वाले। तो फिर हमारा रस जो है बस हम एक बाबा से लें। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव। तो जब ऐसा होगा, जब हमें सर्व संबंधों का सुख बाबा से मिलेगा, बेटे का भी, पुत्र का भी, पुत्री का भी, सबका, तो फिर हमारा मोह अपने आप दुनिया से हट जाएगा, एक बाबा की तरफ लग जाएगा। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, ये गीता का आखिरी अध्याय है। कि जब पूरा अर्जुन ने सुन लिया तो उसने बोला मेरे मोह नष्ट हो। तो बाबा ने कहा आपको अगर वो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बना। तो वही बताया कि बाबा को अलग अलग संबंधों से याद करते रहो, दिन के अलग अलग समय में। कभी बीमार हो तो बाबा को माँ समझ के उसकी गोद में सो जाओ, है ना। अगर हमें कभी ये चिंता होती है कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, बच्चे साथ देते नहीं, तो बाबा को बच्चा बनाओ और जैसे बाबा के लिए करो, तो बाबा आपको मदद देगा। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव नहीं। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी। अगर हमारा किसी भी देह के संबंध में होगा कि देखो फला व्यक्ति को क्या हुआ। एक हमारे पास फोन आया था बहुत पहले, उस उनकी जो लड़की थी वो थी यूएस में, वो फ्लाइट अटेंडेंट या पता नहीं क्या थी। तो वो फ्लाइट से आती जाती रहती थी और उसके पिताजी यहाँ इंडिया में थे। तो उनको पिताजी को नींद नहीं आती थी कि वो बेचारी उड़ती रहती है कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो बहुत चिंता रहती थी। तो ऐसे ही है कि अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि वहां भटकती रहेगी। बैठेंगे बाप को याद करने, और याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। तो बुद्धि भी हमारी वही जाती है जहां मोह होता है। किसका मोह पैसे में होता है, किसको होता है भाई थोड़े ज्यादा पैसे कमा लो, है ना। अभी हम योग लगा रहे हैं, चलो योग शाम को लगा लेंगे। अभी ग्राहक देखो कोई आ रहा हो तो ग्राहक को ले आओ। किसका जेवर में, किसका किसी संबंध में, जहां भी होगा वहां बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकता। वही बाबा ने आज अमृत वेले भी बताया, जो हम सुन रहे थे। उसमें बाबा ने कहा कि आपको अंत में बहुत समय का अभ्यास लगेगा। अभ्यास करते चलो करते चलो, तो आपकी अवस्था फिर धीरे 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 एक रस बन जाएगी। तो बाबा ने कहा इसलिए अपनी हर तरीके से बुद्धि बाबा के साथ एक संबंध में जोड़ो, तो फिर एक रस रहेंगे, फिर इधर उधर हिलेंगे नहीं। स्लोगन दिया, प्रकृति को दासी बना दो। प्रकृति ये शरीर है ना। ये शरीर को अगर भाई, शरीर में तो शरीर तमो प्रधान है, शरीर जबरदस्ती अपनी तरफ खींचता है। भी कभी चाय पीनी है तो शरीर में अपने आप ही तलब होगी, तो उसको दासी बना दो। ये शरीर हमारे हिसाब से चले, तो उदासी दूर भाग। तो फिर कभी भी उदास उदास नहीं। दास का अर्थ है दास, कि किसी चीज के दास बन गए, कर्मेंद्रियों के दास। दास नहीं होंगे तो उदासी बन जाए। चलिए, समय हुआ है, थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बस शांति से।